हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अभिजीत झा सेट थ्योरी के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए डिफरेंट कलेक्शन एंड आज हम लोग जानेंगे पावर सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यूनियन एंड यूनियन की प्रॉपर्टी को, इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को। तो क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है और आज हम लोग बहुत कुछ सेट के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग सीखते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए। कोई भी एक सेट ए लेते हैं, उसका जितना भी हम सबसेट बना सकें, जितना भी सबसेट पॉसिबल हो, वो क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक बागान में अमरूद, आम और केला, तीन टाइप के फल को मिला के एक बड़ा सेट बना। उस सेट में से हम सबसेट बनाना चाहें तो आम का अलग सेट बनाएंगे, वो क्या होगा? पूरे फल का सबसेट कहलाएगा। केला का अलग सेट बनाएंगे जो उस पूरे फल का सबसेट हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेट में छोटा छोटा सेट कंसीडर करते हैं, बनाते हैं, और वो सेट क्या कहलाता है? उस सेट का सबसेट कहलाता है। तो जब किसी भी सेट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेट बना सकें, वो उसका सबसेट कहलाता है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और पावर सेट को हम डिनोट करते हैं पीए से। पावर सेट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर करते हैं एक सेट जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं, एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2। अब पूछा जाएगा कि इस सेट का पावर सेट क्या होगा। तो इस सेट का पावर सेट लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे, इसका सबसे पहला एक सेट फाई होगा, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट आर सबसेट ऑफ ऑल सेट। इम्पटी सेट जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। फाई दूसरा सेट के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं सिंगल 1 को। तीसरा सेट के अंदर हम कंसीडर करेंगे 2, मींस तीसरा एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें सिर्फ 2 रहेगा, और एक चौथा सेट ऐसा होगा जिसमें 1 और 2 दोनों एलिमेंट होंगे। तो इस तरह करके स्टूडेंट हम क्या करते हैं, किसी भी सेट का पावर सेट जो निकालते हैं वो क्या होता है कि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरा 1 एलिमेंट जो है इसका एक सिंगल बनाएंगे सेट, ये क्या कहलाएगा? 1 इसका सबसेट हो जाएगा। 2 भी इसका एक सबसेट हो जाएगा एंड 1 एंड 2 भी इसका एक सबसेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में ही सीख चुके हैं कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। तो इस तरह करके हम लोग क्या दिखें कि पावर सेट में 1 2 3 4 फोर्थ सेट बना, 4 सबसेट बना। यहां से एक फॉर्मूला राइज हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि 4 बना और इसके अंदर 2 एलिमेंट था। तो 2 एलिमेंट था और ये 4 बना। हम लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां से एक फॉर्मूला बनेगा 2 टू द पावर n से हम लोग क्या करते हैं, पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पावर सेट को दिखाने का ये तरीका होता है 2 टू द पावर n। जैसे नंबर ऑफ पावर सेट यदि पूछा जाए कि किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ पावर सेट क्या होगा, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? आइए इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकालते हैं। जैसे एक सेट कंसीडर करते हैं, इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट लेते हैं, 1 2 एंड 3। यहां पे देख रहे हैं हम कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मींस सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है? तो 3 है, 1 2 3। इसका नंबर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। यहां पे n क्या है? तो कार्डिनलिटी है इस सेट की। इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है? 1 2 एंड 3। हम कार्डिनलिटी को पिछले क्लास में भी बता चुका हूं मैं। यदि कार्डिनलिटी से संबंधित सेट सबसेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आता है
तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपका सबसेट, कार्डिनलिटी, ये सब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ही आप मेरा तीसरा लेक्चर देखें तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि कार्डिनलिटी सेट की क्या है, 3 है। तो इस कार्डिनलिटी को ही हम n जानते हैं। n को यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो कोई भी एक ऐसा सेट जिस सेट में 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा, इस सेट का नंबर ऑफ पावर सेट हो जाएगा 8। तो इस तरह करके हम लोग किसी भी सेट का नंबर ऑफ पावर सेट इजी वे में निकालते हैं। आइए अब हम लोग यूनियन के बारे में सीखेंगे। आइए यूनियन ऑफ ए सेट को समझते हैं। यूनियन ऑफ ए सेट, इफ A एंड B आर टू सेट, A और B कोई भी दो सेट लेते हैं, इंक्लूडिंग दोज आर इन बोथ, दोनों सेट में जो भी एलिमेंट होंगे उन सभी का कलेक्शन क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। किसी भी सेट का यूनियन कहलाता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या, ऐसे U द्वारा। A यूनियन B लिखना होता है, A यूनियन B इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। इट मींस A यूनियन B जो होगा वो क्या होगा, A का भी एलिमेंट, A में जितने भी एलिमेंट होंगे, A यूनियन B सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट कहाँ का होगा, A का भी होगा और B का भी होगा। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। A इज इक्वल टू, एक एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू A, B एंड C। एक दूसरा एग्जांपल, इसी में B इज इक्वल टू एक दूसरा सेट कंसीडर करते हैं जिसमें C, D और E। देख रहे हैं हम यहाँ पे कि A सेट की कार्डिनलिटी 3 है एंड B सेट की कार्डिनलिटी 3 है और दोनों के पास डिफरेंट एलिमेंट क्या है, A, B, C इसके पास मौजूद है और B के पास C, D, E मौजूद है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन एलिमेंट C जो है वो A के पास भी है और C B के पास भी है। यहां से हम A यूनियन B निकालेंगे। A यूनियन B का डेफिनेशन क्या कहता है, इफ A एंड B आर टू सेट, A एंड B आर टू सेट, तो इंक्लूडिंग दोज एलिमेंट आर इन बोथ, दोनों में जो एलिमेंट इंक्लूड है उस एलिमेंट का कलेक्शन यूनियन कहलाता है। तो हम यूनियन में लिखेंगे A, B, C। अब यहाँ पे C 2 बार दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है। बहुत का डाउट होता है कि आपने C को एक ही बार क्यों लिखा, 2 बार लिखिए, 2 बार दिया है तो नहीं। C का रिपीटेशन, किसी भी नंबर का, किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन सेट के अंदर मीनिंगलेस होता है, इसलिए हम C को एक बार लिखेंगे, उसके बाद D और E लिखेंगे। तो ये कहलाता है यूनियन ऑफ ए सेट। एक सेट का यूनियन को हम लोग ऐसे निकालते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। S इज इक्वल टू 1, 4, 7 एंड M इज इक्वल टू 3, 7, 9। अब S और M का यूनियन क्या होगा, तो लिखेंगे S यूनियन M इज इक्वल टू 1, 4, 1 के बाद 3 है तो 3 को लिखेंगे, फिर 4 है 4 लिखेंगे, 7 दोनों में कॉमन है तो हम 7 को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि 7 का रिपीटेशन मीनिंगलेस हो जाएगा, फिर 9। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो सेट का यूनियन निकालते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि इंटरसेक्शन को कैसे निकालते हैं। आइए हम लोग समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी। इंटरसेक्शन किसी भी दो सेट का क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। मीन्स ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हो वो सेट क्या कहलाएगा,
वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, एलिमेंट का कलेक्शन कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन आर डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। एक सेट लेते हैं जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है एंड बी एक ऐसा सेट कंसीडर करते हैं जिसमें 1 3 5 एंड 7 एलिमेंट। अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए का मेंबर 1 है 2 है 3 है एंड बी का मेंबर 1 है 3 है 5 है और 7 है। दोनों में क्या देख रहे हैं कि कॉमन मेंबर कौन है, 1 है, क्या 2 है कॉमन मेंबर, तो 2 कॉमन मेंबर नहीं दिख रहा है क्योंकि 2 बी के पास नहीं है। 3 बी के पास भी मौजूद है तो 3 भी कॉमन मेंबर हो जाएगा। देन हम यहाँ पे इसके सेट में उस एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे जो बोथ में आए। तो सेट ए में 1 आ रहा है, बी में भी 1 आ रहा है एंड 3 एलिमेंट जो है ये क्या है, कॉमन है, सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो इसका भी कलेक्शन हम यहाँ पे लेंगे। तो इंटरसेक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि वैसा एलिमेंट को कलेक्ट कर रहे हैं इस सेट के अंदर जो दोनों सेट में मौजूद है। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। आइए अब हम समझते हैं, इफ a इज इक्वल टू 2 4 6, एक ऐसा सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, क्या क्या, तो 2 है 4 है और 6 है एंड b एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 एंड 2। देन फाइंड a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b। अब ये दोनों दिए हुए सेट में हमको यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों निकालना है, तो कैसे निकालेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि यूनियन निकालने का क्या तरीका होता है कि दो सेट में हम देखते हैं कि दोनों सेट में एलिमेंट कैसा है, तो डिफरेंट एलिमेंट का कलेक्शन करते हैं। डिफरेंट एलिमेंट और सेम एलिमेंट को वन टाइम कलेक्ट करते हैं और किसी सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज यूनियन, ये कहलाता है इसका यूनियन। आइए इसको करके देखते हैं। ए में दिया हुआ है ए यूनियन बी के लिए हम लिखेंगे 2 4 6 यूनियन 1 3 5 एंड 2। यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग स्टूडेंट कि 2 यहां भी मौजूद है, 1 सिर्फ यहां है यहां नहीं है, तो यूनियन में हम कॉमन एलिमेंट को नहीं देखते, यूनियन में बस एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, वो चाहे सेट ए में हो या सेट बी में हो। तो यहाँ पे सेट बी में 1 है, 1 को लेंगे, दोनों के पास 2 है, 2 को ले लेंगे, 3 यहाँ पे मौजूद है, 3 को लेंगे, 4 यहाँ मौजूद है, 4 को लेंगे, 5 यहाँ मौजूद है, 5 को लेंगे, 6 यहाँ पे प्रेजेंट है तो 6 को लेंगे। इस तरह करके ये जो सेट बनाए हम, ये सेट होता है A यूनियन B। अब आइए इंटरसेक्शन को समझते हैं। A इंटरसेक्शन B, A का एलिमेंट है 2 4 6, इसका जब हम इंटरसेक्शन B के साथ करेंगे 1 3 5 एंड 2, तो यहां पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, इंटरसेक्शन में मैंने बताया कि इंटरसेक्शन हम जब करते हैं तो देखते हैं कि दोनों सेट में कौन सा कॉमन एलिमेंट है। तो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, 2 यहां है, क्या 2 बी में है, जी हाँ बिल्कुल बी में है, पकड़ के लिखिए इसको, A इंटरसेक्शन B, 2 को लिखिए यहां पे, फिर 4 चेक कीजिए क्या बी में है, नहीं, तो 4 का कलेक्शन नहीं होगा इंटरसेक्शन में। क्या 6 बी में है, नहीं, तो 6 का भी कलेक्शन नहीं होगा। मींस A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, ओनली 2 होगा, यानी 2 इस A इंटरसेक्शन B के अंदर ओनली 2 एक ऐसा एलिमेंट होगा जो प्रेजेंट होगा। ओके, इस तरह करके आइए अब हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में समझते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, लेट
U be the universal set। यूनिवर्सल सेट कैसा सेट होता है? यदि आप लोग को यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड कोई डाउट है या यूनिवर्सल सेट किस टाइप के सेट को बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो आप मेरे लेक्चर फर्स्ट को देखें, वहां पे मैंने टाइप ऑफ सेट के बारे में बताया है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। आप वहां से यूनिवर्सल सेट को क्लियर कर सकते हैं। लेट U be the universal set and A is a subset of U। U क्या है? यूनिवर्सल सेट है और A क्या है? इस U का कोई सबसेट है। Then complement of A is denoted by A dash। A dash के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? कंप्लीमेंट को डिनोट करते हैं। A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट माइनस A। यहाँ पे मैं रिकॉल करा देना चाहता हूँ, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे सबसेट कंटेन करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम और समझते हैं कंप्लीमेंट को कैसे हम लोग निकालते हैं। एक यूनिवर्सल सेट जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के अंदर। और एक सेट ऐसा कंसीडर करते हैं जिसमें 2 4 6 और 8 ये 4 एलिमेंट है। देन अब यहाँ पे हमको A का कंप्लीमेंट निकालना होगा, तो कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस A। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? U डिफरेंस A। तो इसके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें किसका डिफरेंस करना है? तो सेट A का करना है 2 4 6 और 8। और मैंने बताया है आप लोगों को कि किसी भी सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सेट में देखना है कि कॉमन एलिमेंट क्या है। 2 है वहां पे, तो 2 इसके डिफरेंस में नहीं आएगा, मींस 1 आएगा। 1 वहां नहीं है। 2 है वहां पे, तो 2 के साथ तो 2 खत्म हो गया माइनस होके। 3 यहाँ पे है, वहां 3 नहीं है, इसलिए 3 का भी कलेक्शन करेंगे। 4 यहाँ है, वहां भी है, 4 को नहीं लेना है। 5 यहाँ है, वहां नहीं है, तो 5 को ले लीजिए। 6 यहाँ है, वहां भी है, 6 को छोड़िए। 7 यहाँ है, वहां नहीं है, तो 7 को ले लेंगे। फिर 8 की मौजूदगी यहाँ पे है और वहां भी है, तो 8 को नहीं लेंगे। 9 यहाँ है, वहां नहीं है, 9 को लेना है। फिर 10 को लेना है। इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग क्या सीखे यहाँ पे? तो फर्स्ट हम लोग सीखे कि पावर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ पावर सेट कैसे निकालते हैं हम लोग। सेकंड यूनियन के बारे में सीखे, इंटरसेक्शन के बारे में सीखे, देन कंप्लीमेंट के बारे में सीखे। इस तरह करके हम लोग सेट के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को लेक्चर 3 के अंतर्गत कंप्लीट कर चुके हैं। इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल हो, तो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कंटेंट से रिलेटेड जो कंटेंट आपको चाहिए मैं आपके लिए लेके आऊँगा यूट्यूब के अपने चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद।